Hello students. So in this video we are going to practice some problems on intervals and then some problems on Cartesian products. So इसके पहले के वीडियो आई होप आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस. So if I want to find an obviously set of naturals intersection open interval 3 7 closed. Okay, so एक सेमी ओपन इंटरवल और एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा. तो ऑब्वियसली आई होप यू अंडरस्टैंड दैट राउंड ब्रैकेट 3 7 क्लोज ब्रैकेट, इट मीन्स 3 less than x less than equal to 7, but we want the intersection with the natural numbers. So we want the natural numbers which are also in this. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. We have infinite numbers. Okay, now you have to understand, when I write this here, we are taking all reals between this, right? All reals. That means इसमें 3.1 भी है, 3.2 भी है, even जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 10 भी इसके अंदर है, राइट? ऑल दिस नंबर्स आर देयर. सो रैशनल इरेशनल सभी रियल नंबर्स आर प्रेजेंट, नॉट जस्ट ओनली इंटीजर्स. लेकिन यहाँ पर हमें अच्छी बात यह है कि इंटरसेक्शन निकालना है. सो वी वांट द इंटीजर्स विच आर हियर. सो कौन सा आंसर आएगा? Obviously, as we can see, 4 5 6 and 7. So option D is correct. Okay, so थोड़ा सा सोचते हुए चलिए, हर चीज का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए. When we are talking about these intervals, we are talking about all the real numbers within the given range. Okay, now -1 less than equal to x less than 3, ये कैसे लिखते हैं? So obviously it represents all the real numbers between -1 to 3 and also x is equal to -1. So that's why on -1 side we will have the square bracket and on 3 side we will have the round bracket. So option B is correct, -1 to 3. This I hope you can easily understand. Now this question, so we want 3 to 10 minus, so we are taking difference of sets here. तो जनरली आपको मालूम है, अगर ऐसा कुछ होता है माइनस वाला, इसका मतलब आपको फर्स्ट सेट में से वो पार्ट निकाल देना है जो सेकंड सेट में प्रेजेंट हो. तो इफ आई थिंक इट इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर लाइन, आई थिंक दैट विल हेल्प मी हैव द क्लियर व्यू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. So let's say 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etc. So when I am writing 3 to 10, okay, so this is 3 included. Okay, मैं जानबूझकर थोड़ा सा अलग निकाल रहा हूँ, ये मुझे इसी लाइन पर निकालना था, बट चीजें ठीक से समझ में. और 10 एक्सक्लूडेड है, राइट? सो 3 इज देयर एंड 10 इज नॉट देयर एंड ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन आर देयर, ऑल द रियल वैल्यूज. अब ये 4 6 क्या होगा? सो 4 6 4 नहीं है और 6 है, करेक्ट? आपको ध्यान में रखना है, अभी आप निकाल रहे हो, राइट ना, ये रिमूव कर रहे हो, तो क्या बचा रहेगा? ये था, है, रहेगा, यहां तक के वैल्यूज रहेंगे. 4 का क्या होगा? तो एक्चुअली जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब 4 नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 4 ओरिजिनल में बचा रहेगा सब्ट्रैक्शन, बीच वाला सभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 6 भी सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 नहीं बचेगा, 6 के बाद वाले सभी वैल्यूज बचेंगे अप टू 10, करेक्ट? सो व्हाट इज दिस? नाउ 3 to 4 क्लोज ब्रैकेट and then 6 to 10 open bracket. So 3 to 4 and 6 to 10. So options, sorry, 3 to 4 close bracket. So option A is correct for this particular question. I hope you can understand it. This is a very simple commonsensical thing, right? आपको बस शांत दिमाग से सही ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश करना है and it will help you. So let's move forward now. ये क्वेश्चन आपके पास 3 to 10 है. So let's take a real number line. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 etc. 2 plus 2. Okay, तो आपके पास 3 है
ओके ये अच्छा रहेगा, मैं फिर से अलग बनाऊँ। 3 से लेकर 10, 10 के जगह पर राउंड ब्रैकेट, और फिर 4 to 6, 4 to 6 कैसा चलेगा, 4 नहीं है, एंड देन 6. So as you can see, this 4, 6 is already a subset of 3, 10. तो जब हम यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यूनियन करेंगे तो ऑब्वियसली जो सुपर सेट होता है, बड़ा सेट होता है, वही आता है आंसर। और जब आप दोनों में कॉमन निकालोगे तो ऑब्वियसली छोटा वाला सेट आएगा, 4, 6। करेक्ट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। ओके, कभी बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके से रहता कि 3 to लेट्स से 7 इंटरसेक्शन 5 to 9, ये क्या आता? तो फिर से डायग्राम निकालना जरूरी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लेट्स से ये हमारा रियल नंबर लाइन हो गया 5, 6। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज 3 से लेकर 7 तक है, और सेकंड पार्ट क्या है, 5 से लेकर, सेकंड इंटरवल 5 से लेकर 9 तक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज द कॉमन पोर्शन। व्हाट इज द कॉमन पोर्शन? कॉमन पोर्शन 5 से लेकर 7 के पहले तक। दिस इज सिंपली 5 to 7। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन अगर हम लोग बनाना चाहे तो आई वोंट गिव द नंबर 6 बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आने वाला है, बट दिस इज हाउ वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट। मैंने जैसे प्रॉमिस किया है आपको, मैं और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, सो दैट यू कैन ट्राई एंड आस्क मी द डाउट्स एंड गेट लेट्स से फ्लुएंट इन दिस पर्टिकुलर थिंकिंग, जो ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगाना चाहिए। नाउ ये बात करते हैं आर। मैंने बताया था आपको आर क्या होता है। आर इज -infinity to +infinity, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, राइट। सो इस पूरे रियल नंबर्स जो हमारे पास है, उनमें से आपने क्या निकाल दिया? सो सपोज ये 0, 1, 2 और ये -1, -2 ऐसा है, तो हम ये -1 से लेकर ये 0, ये हम निकाल रहे हैं, तो क्या बचा रहेगा? तो ऑब्वियसली -infinity से -1 तक बचेगा, -1 रहेगा, राइट। 0 तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 0 चला जाएगा, और कहाँ तक रहेगा? ये इन्फिनिटी, क्योंकि ये पार्ट हम निकाल रहे हैं, बाकी का क्या बचेगा वो सोचना है आपको। सो दैट इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, सोचने की कोशिश कीजिए, सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, क्या बच रहा है, उसके हिसाब से। ऑब्वियसली सेट्स के ऑपरेशन का नॉलेज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे। लेट्स से वी हैव सेट ए यानी such prime such that it is less than 7, so it is 2, 3 and yes 5. Then let's take set B, which is factor of 12, so 1 and less than 10, so 1, 2, 3, 4 and 6। 12 है लेकिन वो 10 से बड़ा है, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। सो व्हाट इज ए क्रॉस बी? तो पहले ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी यानी पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6, then 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 एंड 5, 6। सो इस तरीके से हमारे पास कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे? ऑब्वियसली 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, 3 into 5 15 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में। सो 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये मेरा एक रीचेक करने का तरीका हो गया। ये हो गया ए क्रॉस बी। हाउ टू फाइंड बी क्रॉस ए? Obviously, in this case, the first element will be from B. So 1, 3, sorry 1, 2, 1, 3, 1, 5। कोई भी ऑर्डर में लिखा तो फर्क नहीं पड़ता, बट गलती ना हो इसीलिए ऑर्डर फॉलो करना अच्छा रहता है। सो 1, 3, 1, 5, देन 2, 2, 2, 3, 2, 5, देन 3, 2, 3, 3, 3, 5, देन 4, 2, 4, 3,
4 5, then 6 2, 6 3, 6 5. Okay, so this is B cross A. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है A intersection B. So okay, I will just add one page over here so that we can use it to solve. Okay, so A intersection B पूछा है हमें, A और B में common elements. That is the third question we wanted to solve here. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फिर A intersection B. So what is the common? So 2 and 3, right? So that is दो एलिमेंट्स है 2 3, और फिर हमें A क्रॉस B और B क्रॉस A का इंटरसेक्शन पूछा गया है, द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द टू. तो चलो ढूंढते हैं. हाँ, 2 2 दिख रहा है एक एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, राइट. फिर 2 3 दिख रहा है, फिर 3 2 दिख रहा है, और 3 3 दिख रहा है, राइट. सो दैट्स इट. ये और तो मेरे ख्याल से कोई कॉमन, आप चेक कर सकते हो, कोई भी कॉमन नहीं है. तो ओनली दिस 4 एलिमेंट्स आर कॉमन, विच आर 2 2, 2 3, 3 2, 3 3. I want to bring your attention to one important fact. आप लोग एक ऑब्जर्व करोगे कि A क्रॉस B intersection B cross A is actually A intersection B cross A intersection B. Try to think. This is going to help you sometimes. Now let's go to the next question. A is PQR. Find A cross A. So दोनों एलिमेंट्स A है तो बहुत ही सिंपल जाएगा. A क्रॉस A निकालते हैं. P P P Q P R. अगर कंफ्यूजन होता है तो दो बार लिख लो. P Q R दो बार लिख लिया. हाँ, क्या हो गया? P P P Q P R. फिर Q P Q Q Q R. Then R P R Q and R R. Obviously 3 into 3, 9 elements रहेंगे. So that is what A cross A is. This is the Cartesian product of a set with itself. I hope आपको ये पूरा जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए वो ध्यान में आ गए. ये बहुत ही इजी सा पोर्शन है वैसे, अगर सही ढंग से किया जाए. फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट्स आते हैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.